हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली मोटिवेशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पंकज त्रिपाठी की लाइफ स्टोरी बताऊंगा। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव के एक किसान परिवार में हुआ। वे 2 भाई और 2 बहनें हैं। घर में किसी का कला के क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है। वे कहते हैं, शुरुआत की मेरी पढ़ाई ऐसे प्राकृतिक वातावरण में हुई जहां कोई प्रदूषण नहीं था। 5वीं कक्षा तक हम लोग पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे क्योंकि वहां कोई स्कूल नहीं था। यहाँ तक कि मेरे गांव में बिजली अभी कुछ साल पहले ही पहुंची है। पंकज के पिताजी बचपन में उन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी उनका बेटा पटना जैसे बड़े शहर में काम करे और परिवार का नाम रोशन करे। इसलिए उनके माँ बाप ने पढ़ाई करने के लिए उन्हें पटना भेज दिया। उन्होंने बायोलॉजी से इंटर किया है और कुछ सालों तक डॉक्टरी की कोचिंग भी की। 2 दफ़े इम्तिहान भी दिए, लेकिन डॉक्टरी के लिए जितने नंबर चाहिए होते थे उतने नहीं आ पाए। पढ़ने में वे बुरे नहीं थे, पर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पटना आकर पंकज एक छात्र संगठन से जुड़ गए। एक आंदोलन के दौरान 7 दिन की छोटी सी जेल यात्रा भी हुई। इस दौरान उनकी दोस्ती वाम दल के सदस्यों से हो गई। जेल से निकलने के बाद उनके दोस्तों ने कालिदास रंगालय में नाटक देखने चलने को कहा। पंकज नाटक देखने चले गए। फिर लगातार 1 साल तक नाटक देखते देखते वे एक गंभीर दर्शक बन गए। फिर धीरे धीरे रुझान बढ़ने लगा और फिर वे रंगमंच के ही होकर रह गए। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने लक्ष्मण नारायण का नाटक अंधा कुआं देखा। उसमें प्रणीता जायसवाल की अदाकारी देख वे रो पड़े। तब उन्होंने नाटक के महत्व का पता चला। फिर उन्होंने 2 साल के लिए बिहार आर्ट थिएटर को ज्वाइन किया। पंकज उन कठिन दिनों को याद करते हुए कहते हैं, मैं अपने गांव से पटना के लिए हर महीने 3 बजे सुबह ट्रेन पकड़ता था। मैं अपने गांव से चावल, दाल और सरसों का तेल अपने कंधे पर जूट के बोरे में भरकर लेकर आता था। इन सामग्रियों का उपयोग कर मैं पूरे वर्ष खिचड़ी बनाता था और खाता था। इस बीच उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने उन्हें अभिनय के अलावा किसी और क्षेत्र में करियर बनाने की सलाह दी, जिसके बाद पंकज ने पटना में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में एक होटल प्रबंधन पाठ्यक्रम किया। बाद में उन्होंने मौर्य होटल पटना में नाइट शिफ्ट में रसोई पर्यवेक्षक के रूप में काम किया। फिर पंकज को दिल्ली में ड्रामा स्कूल के बारे में पता चला, जहां पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। पंकज को 2 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अपने तीसरे प्रयास में 2001 में उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश मिल गया। जब उन्हें चुना गया तब तक वे लगभग 35 नाटकों में अभिनय कर चुके थे। उन्होंने अपनी होटल की नाइट शिफ्ट की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपने माता पिता को आश्वस्त किया कि NSD से डिग्री हासिल करने के बाद वह या तो एक ड्रामा प्रोफेसर या शिक्षक बन जाएंगे। उनके पिता अब थोड़ा आश्वस्त थे कि उनको नौकरी मिल जाएगी। 2001 से 2004 तक उन्होंने वहां ट्रेनिंग की। NSD के बाद पंकज पटना लौट आए। इसी बीच उसकी शादी हो गई। 4 महीने तक पटना में रंगमंच किया तो पंकज को महसूस हुआ कि हिंदी रंगमंच में गुजारा करना मुश्किल है। इसे अभी भी शौकिया लोग चलाते हैं या फिर यह सरकारी अनुदान से चलता है। 16 अक्टूबर 2004 को वे पत्नी के साथ मुंबई पहुंच गए। उस समय पैसों की बहुत तानातानी होती थी। वे 46,000 रुपये लेकर मुंबई आए थे, जो कि 3 महीने के अंदर ही खत्म हो गए। उनकी पत्नी ने बीएड किया था, इसलिए उन्होंने एक स्कूल में नौकरी कर ली।
उनके खर्चे बहुत कम थे तो किसी भी तरह परिवार चल जाता था। फिर मुंबई में छोटे छोटे एक एक सीन का दौर चालू हुआ। 10 से 12 साल के संघर्ष के दौरान पंकज सब कुछ कर लेते थे। टीवी शो, कॉर्पोरेटेड फिल्में या एड मिल गया तो वो कर लिया। बस यही ख्याल था कि बम्बई में किसी तरह टिक जाना है। हाँ, लेकिन इस दौरान वे हमेशा एक्टिंग के बारे में सोचते रहते थे कि कैसे दूसरों से अलग करना है ताकि लोग उन पर ध्यान दें कि ये कौन है। वो रोल को ईमानदारी के साथ करना चाहते थे। काम के लिए डायरेक्टर्स और निर्माताओं के ऑफिस के बाहर लंबी लाइन के बीच एक आमसी, कदकाठी और सामान्य से चेहरे वाले पंकज खुद को काफी असहज महसूस करते थे। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगभग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से लेकर विज्ञापन फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए। इस दौरान पंकज ने कई छोटी बड़ी फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए जो किसी को नजर पर तो नहीं पड़े, पर उन्होंने बॉलीवुड की बेगानी इंडस्ट्री में कुछ दोस्त बना लिए। इसी बीच उन्हें पता लगा कि अनुराग कश्यप अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए एक्टर्स की तलाश कर रहे हैं। यह खबर सुनते ही पंकज एक बार फिर ऑडिशन देने पहुंच गए, जहां कास्टिंग डायरेक्टर मनीष छाबड़ा की नज़र पंकज पर पड़ी। मनीष ने उन्हें फिल्म में सुल्तान मिर्जा का किरदार सौंपा, जिस पर पंकज खरे उतरे। गैंग्स ऑफ वासेपुर इस किरदार ने बॉलीवुड में पंकज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद पंकज ने फुकरे, नील बटे सन्नाटा, बरेली की बर्फी जैसे बॉलीवुड या फिल्मों के साथ ही मसान और मांझी जैसी 8 फिल्में भी की। इसके अलावा पंकज ने वेब सीरीज में भी काम किया है। उसकी सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज मिर्ज़ापुर सीजन 1 में पंकज ने कालीन भैया का रोल अदा किया था और अभी मिर्ज़ापुर का सीजन 2 भी आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू।